हेलो नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे लूसेंट प्लस एनसीईआरटी का निचोड़। टॉप 1000 प्रश्न, सारे प्रश्न सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट हैं और आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए रामबाण प्रश्न हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको हर एक प्रश्न का उत्तर इसी क्लास में याद हो जाएगा। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर आधारित है ट्रांसफार्मर। भारत में कौन सा अभयारण्य गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और वो किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा अभयारण्य है जो कि गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और ये असम राज्य में स्थित है। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण लगता है। हमारे सौरमंडल के किस ग्रह का आकार पृथ्वी जितना बड़ा है और इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है? तो शुक्र ग्रह है दोस्तों। शुक्र ग्रह का आकार पृथ्वी के जितना बड़ा है और शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। विश्व की सबसे गहरी खाई द मारियाना ट्रेंच कहां पर अवस्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। द मारियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप से सभी 3 अक्षांश रेखाएं अर्थात भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती हैं? अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। स्वेज नहर किन 2 सागरों को आपस में जोड़ती हैं? भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है स्वेज नहर। भूमध्य सागर और लाल सागर को। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित हैं? कर्नाटक में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के कितने सदस्य हर 2 साल में सदन से सेवानिवृत्त होते हैं? कुल सदस्यों का 1/3 भाग 2 साल में सदन से सेवानिवृत्त होता है राज्यसभा से। कुल सदस्यों का 1/3 भाग। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई? 25 वर्ष निर्धारित की गई है। और दोस्तों याद रखिएगा, राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु क्या है? तो 30 साल 30 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। स्वतंत्र भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर स्वतंत्र भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। गणेश वासुदेव मावलंकर। भारत की संसद के 3 अंग क्या हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा भारत की संसद के 3 मुख्य अंग हैं। इन्हीं से मिलकर भारत की संसद बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा स्पीकर लोकसभा के बैठक की अध्यक्षता करता है। राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को कितने समय के भीतर भरा जाना आवश्यक है? 6 माह के भीतर भरा जाना आवश्यक है। अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो 6 माह के भीतर राष्ट्रपति का चुनाव कराना अनिवार्य होता है। पृथ्वी का जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं और इसे सांझ का तारा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित या हटाने के लिए कौन अधिकृत है? तो केवल राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव आयोग के प्रमुख की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा चुनाव आयोग के प्रमुख की नियुक्ति की जाती है। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होता है और योजना आयोग के स्थान पर अब नीति आयोग का गठन किया गया है। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और नीति आयोग का अध्यक्ष भी भारत का प्रधानमंत्री होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज की स्थापना का प्रावधान है? अनुच्छेद 40 में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है? अनुच्छेद 51 का है जो मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है। अनुच्छेद 51 का है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधायकों से संबंधित है? अनुच्छेद 110 है जो धन विधायकों से संबंधित है। इस संशोधन को भारत के लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। 42वां संविधान संशोधन है जो 1976 में 1976 में किया गया था। इसे लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहते हैं।
भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगा था? दादा भाई नौरोजी ने लगा था। और दादा भाई नौरोजी ने प्रति व्यक्ति आय की गणना की थी। प्रति व्यक्ति आय इन्होंने बताया था 20 रुपये। 20 रुपये दादा भाई नौरोजी ने प्रति व्यक्ति आय बताई थी। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट कौन तय करता है? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई तय करता है। आरबीआई रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट को तय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारतीय अर्थव्यवस्था। प्रसिद्ध नारा गरीबी हटाओ किसके दौरान दिया गया था? पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। 1974 से 1979 के बीच पांचवी पंचवर्षीय योजना चली थी, जिस बीच गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। हर्ज किसकी ईसाई इकाई है? आवृत्ति की एसआई यूनिट है हर्ज। अगला क्वेश्चन, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम है दोस्तों, ओम विद्युत प्रतिरोध की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष किसकी माप है? दूरी की माप है। समुद्र की गहराई मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग करने वाला यंत्र कौन सा है? सोनार है दोस्तों। सोनार की हेल्प से समुद्र की गहराई को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस उपकरण का नाम बताइए जो किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। ओडोमीटर है दोस्तों। ओडोमीटर की हेल्प से वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है, ओडोमीटर की हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइग्रोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? सापेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं। किस धातु में अधिकतम तापीय विद्युत चालकता होती है? चांदी में होती है दोस्तों। चांदी में अधिकतम तापीय विद्युत चालकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विमिंग पूल के वास्तविक गहराई से कम गहरे दिखाई देने का क्या कारण है? अपवर्तन के कारण स्विमिंग पूल की वास्तविक गहराई से कम गहराई दिखती है, अपवर्तन के कारण। तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से किस परिघटना के कारण होता है? वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी करंट को दिष्ट धारा डीसी करंट में बदलने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम क्या है? दिष्टकारी होता है दोस्तों, रेक्टिफायर होता है जिसके द्वारा एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है और सामान्य रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं, क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं, आइसोटोप्स कहलाते हैं। जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, उन्हें समस्थानिक आइसोटोप्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है और मनुष्य द्वारा उपयोग की जाने वाली पहली धातु थी? तो तांबा है दोस्तों। तांबा धातु है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है और मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में किया जाता है? ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। एलपीजी यानी कि तरलीकृत पेट्रोलियम गैस में प्रमुख घटक क्या है? ब्यूटेन होता है। वाटर हीटर में प्रयोग होने वाली कुंडली बनाने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? नाइक्रोम तत्व का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? डाल्टन के द्वारा दिया गया था। कमरे के तापमान पर जो धातु तरल रहती है वो कौन सी धातु है? पारा धातु है दोस्तों। पारा है जो कमरे के तापमान पर, कमरे के टेम्परेचर पर तरल धातु होते हैं। जर्मन चांदी एक मिश्र धातु में कौन सा धातु नहीं होता है? तो जर्मन चांदी में दोस्तों चांदी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफेद फास्फोरस को हमेशा किसके अंदर रखा जाता है? पानी के अंदर रखा जाता है। निचले वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस मौजूद होती है? नाइट्रोजन गैस में मौजूद होते हैं निचले वायुमंडल में। एटमॉस्फेयर में लगभग 78% नाइट्रोजन गैस पाए जाते हैं, 78%। जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं, अरस्तु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के लड़की होने के लिए वंशागत में मिले गुणसूत्रों का सही जोड़ा कौन सा है? तो पिता से एक्स गुणसूत्र मिलता है और माता से कैपिटल एक्स गुणसूत्र मिलता है। कौन सा गुणसूत्र संयोजन मनुष्य में पुरुषत्व के लिए उत्तरदायी है? एक्स भी गुणसूत्र है। मानव आंख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर बनता है दोस्तों, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालों, उंगलियों के नाखूनों, खुरों और सींगों में मौजूद प्रोटीन कौन सा है? कैरोटीन प्रोटीन होता है। मीना-माटा बीमारी एक तंत्रिका विकार है जो वैसे मछली को खाने से उत्पन्न होती हैं जो किस तत्व से प्रदूषित होते हैं? पारा तत्व से प्रदूषित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया और काला आजार किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया और काला आजार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया का इलाज
कुनेन दवा से किया जा सकता है, जो कहाँ से प्राप्त होती हैं? सिनकोना के पेड़ से प्राप्त होती हैं। कुनेन दवा जो है सिनकोना के पेड़ से प्राप्त होती हैं। किस पोषक तत्व की कमी से रतौंधी या दृष्टि खराब होती है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से। इसीलिए जिन लोगों को रतौंधी होता है डॉक्टर उन्हें हरी सब्जियां खाने की सलाह ज़्यादा देते हैं, क्योंकि हरी सब्जियों में विटामिन ए सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और हरी सब्जियों में अगर बात करेंगे तो गाजर में विटामिन ए सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। भारत के संविधान भाग 4A के अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों। भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और अनुच्छेद 51A जो है इसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा प्रारूप समिति में 6 और सदस्य भी थे। ध्वनि या शोर की तीव्रता को मापने की एसआई इकाई क्या है? डेसिबल होती हैं। हाल ही में जम्मू और कश्मीर से संबंधित किस अनुच्छेद को निरस्त किया गया है? अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया है। और दोस्तों अनुच्छेद 370 क्लोज बी को निरस्त किया गया है। अनुच्छेद 370A अभी भी लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर की 3 खंड की जीवनी का शीर्षक आईने अकबरी यानी कि अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी या सबसे लंबी तटरेखा है? गुजरात की है दोस्तों। गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है। और भारत के कुल 9 राज्य हैं जो तटरेखा से लगे हैं। भारत के कर्नाटक में 830 फीट ऊंचा जलप्रपात जो शरावती नदी पर बनाए गए हैं, कौन से जलप्रपात हैं? जोग जलप्रपात हैं, जिसकी ऊंचाई 830 फीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। और संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। भारत का राष्ट्रपति जो है संयुक्त बैठक को बुलाता है और अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जमा होता है? लोहे पर जस्ता जमाया जाता है। भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1832 में सती प्रथा को अपराध घोषित कर दिया था? विलियम पेंटिक ने सती प्रथा को अपराध घोषित कर समाप्त कर दिया था 1832 में विलियम पेंटिक ने। और इन्होंने राजा राम मोहन राय के सहयोग से ऐसा किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने किस देश से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार लिया है? आयरलैंड से लिया है। सिरका का रासायनिक नाम क्या होता है? एसेटिक अम्ल होता है दोस्तों। एसेटिक अम्ल सिरके का रासायनिक नाम होता है। हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। N2O है। हंसने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा के समान है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, जो अनुच्छेद 32 में बताए गए हैं। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। संसद में अंतिम निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? लोकसभा अध्यक्ष निर्णय लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के उन्मूलन का उल्लेख है? अनुच्छेद 17 में है। भारत में पहला आम चुनाव और संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? वर्ष 1951 में किया गया था। और पहले संविधान संशोधन के दौरान भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची को अगर पूछा जाए किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। राज्यसभा के 245 सदस्यों में से कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं? 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा में। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? बिहार का दोस्तों। बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, 1106 है दोस्तों। 1106 है बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्रित अर्थव्यवस्था शब्द क्या दर्शाता है? निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के अस्तित्व को दर्शाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र आते हैं। कौन सा सिद्धांत या नियम ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक के काम करने की व्याख्या करता है? पास्कल का नियम है। सूर्य में ऊर्जा के उत्पादन की प्रक्रिया का नाम बताइए।
परमाणु संलयन के द्वारा दोस्तों सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन होता है, परमाणु संलयन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जिंक की परत चढ़ाकर लोहे को जंग लगने से बचाया जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? गैल्वेनीकरण कहते हैं। भोपाल की घटना में शामिल गैस कौन सी थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस थी जो भोपाल की घटना में शामिल गैस थी। हवाई जहाज का आविष्कार करने वाले राइट बंधुओं के नाम कौन से हैं? तो विल्बर और आर्विल राइट हैं जिन्होंने हवाई जहाज का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन, किसी ने कहा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर है, जिसे पहले राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता था। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है और इंदिरा गांधी नहर को सतलज नदी से पानी मिलता है। इंदिरा गांधी नहर को सतलज नदी से। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? 180 डिग्री देशांतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान ने भारत के संविधान को कब अपनाया था? संविधान सभा ने भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूरी तरीके से लागू कर दिया गया था। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है भारत का उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देता है? अनुच्छेद 21 है और अनुच्छेद 21 को आपातकाल के समय भी राष्ट्रपति निलंबित नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, अनुच्छेद 360 के तहत। और जो वित्तीय आपातकाल है दोस्तों, ये जर्मनी के वीमर संविधान से भारतीय संविधान में अपनाए गए हैं। जर्मनी के वीमर संविधान से भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल को अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 में किया गया था। सूर्य पृथ्वी को किस प्रक्रिया द्वारा गर्म करता है? विकिरण के द्वारा गर्म करता है। पीतल किसका एक मिश्र धातु है? जस्ता और तांबा का एक मिश्र धातु है पीतल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर है दोस्तों, फीमर मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है फीमर। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज है दोस्तों, स्टेपीज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? कॉल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज किया था। कॉल लैंडस्टीनर ने। गांधी जी ने अपने राजनीतिक गुरु के रूप में किसे माना था? गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? महानदी पर हीराकुंड बांध बनाए गए हैं, महानदी पर। विश्व का सबसे बड़ा गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। मानस राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित हैं? असम में स्थित है दोस्तों। असम में मानस राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? भाग 4 है दोस्तों, भाग 4 है जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित हैं। और भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बताए गए हैं। अनुच्छेद 36 से 51 में भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती हैं? 5 प्रकार की रिटें जारी की जा सकती हैं। धन विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है? केवल लोकसभा में धन विधेयक को पेश किया जा सकता है, केवल लोकसभा में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है? अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया बताई गई है, आर्टिकल 61 में। और महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से अपनाए गए हैं। महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से अपनाए गए हैं। एक भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। और राज्यपाल जो होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 5 वर्षों के लिए, 5 साल के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में किस संशोधन ने वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी की शुरुआत की थी? तो 101वां संविधान संशोधन था जो 2016 में किया गया था। इसके द्वारा जीएसटी की शुरुआत की गई थी और सबसे पहले भारत में असम राज्य में जीएसटी को लागू किया गया था।
1 जुलाई 2017 को सबसे पहले असम राज्य में जीएसटी को लागू किया गया था। तापमान का एसआई इकाई क्या है? केल्विन होता है। हवा के बल, वेग और गति को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण क्या है? एनीमोमीटर की हेल्प से हवा के बल, वेग और गति को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीछे की यातायात को देखने के लिए मोटर गाड़ी में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। वल्केनाइजेशन प्रक्रिया में रबर में क्या मिलाकर कठोर किया जा सकता है? गंधक यानी कि सल्फर को मिलाकर कठोर करते हैं रबर को। पीलिया किस अंग के संक्रमण के कारण होता है? यकृत अंग में संक्रमण के कारण पीलिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क की क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन होते हैं। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? सीपीयू को कहते हैं दोस्तों। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। एक प्रोग्राम में एक बग क्या होता है? बग दोस्तों कंप्यूटर में एरर होता है। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, 5 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है। महाराष्ट्र में अजंता की गुफाओं के चित्र और मूर्तियां किस धर्म से संबंधित हैं? बुद्ध धर्म से संबंधित हैं। किसके शासनकाल के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम पर पहुंच गई थी? जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरम पर पहुंच गई थी, जहांगीर के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। हॉर्नबिल महोत्सव, जिसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का नृत्य है? पंजाब राज्य का नृत्य है दोस्तों, पंजाब का नृत्य है गिद्धा और भांगड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी क्या कहलाती हैं? शिवालिक श्रेणी कहलाती हैं। उत्तराखंड के किस दर्रे से होकर तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर आते हैं? लिपुलेख दर्रा से होकर आते हैं। अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम को क्या कहा जाता है? देवप्रयाग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस नदी को बूढ़ी गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को कहते हैं। टिहरी बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? भागीरथी नदी पर टिहरी बांध को बनाया जा रहा है, भागीरथी नदी पर। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? सतलज नदी पर बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से संबंधित है। झारखंड के सिंहभूम जिले में स्थित जादूगोड़ा किसके लिए एक महत्वपूर्ण खदान है? यूरेनियम की खदान है जादूगोड़ा, जो कि झारखंड के सिंहभूम जिले में स्थित है। भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? राजस्थान क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य है और सबसे छोटा राज्य है गोवा। गोवा सबसे छोटा राज्य है, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? समुद्र तल में भूकंप का उठना सुनामी का मुख्य कारण है। एक निश्चित अवधि के दौरान किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आय कहते हैं। 1773 में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? वारेन हेस्टिंग बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के 45वें संविधान संशोधन 1976 के दौरान प्रस्तावना में कौन से शब्द सम्मिलित किए गए थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के दौरान वर्ष 1976 में। किसे भारत सरकार के प्रथम या मुख्य विधि अधिकारी के रूप में भी जाना जाता है? तो भारत के महान्यायवादी को प्रथम या मुख्य विधि अधिकारी कहते हैं, भारत के महान्यायवादी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता रक्त समूह कौन सा है? AB+ है। थॉमस कप, सुदीरमन कप और उबेर कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। बौद्धों की धार्मिक पुस्तक कौन सी है? त्रिपिटक है दोस्तों, त्रिपिटक बौद्धों की धार्मिक पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहते हैं। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी, 8 अगस्त 1942 को। संसद को भारत के संविधान के प्रावधानों में संशोधन करने का अधिकार है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को यह शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है, अनुच्छेद 368 के तहत। और अनुच्छेद 368 भाग 20 में बताए गए हैं। भाग 20 में अनुच्छेद 368 बताए गए हैं। ये प्रश्न भी आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन में
मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 61वां संविधान संशोधन के दौरान वर्ष 1989 में मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। 61वें संविधान संशोधन के दौरान एक सामान्य व्यक्ति में प्रति मिनट हृदय की धड़कन की औसत दर क्या होती है? 72 बार पर मिनट होती है, 72 बार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहते हैं, दादा भाई नौरोजी को। लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है लावड़ी। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बांसुरी से है दोस्तों, बांसुरी से हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? असम में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात और कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र यानी कि रिफाइनरी कौन सा है? डिगबोई है दोस्तों, असम में जो कि स्थित है। असम में स्थित डिगबोई भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान या बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित हैं? मध्य प्रदेश में स्थित हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। पंचायत राज प्रणाली को सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था या फिर अपनाया गया था? राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन, पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो विटामिन बी और सी हैं दोस्तों, विटामिन बी और सी हैं जो पानी में घुलनशील विटामिन हैं। दीपक की बत्ती का तेल किसके कारण ऊपर उठता है? केशिका क्रिया के कारण ऊपर उठता है। किस तापमान पर डिग्री सेल्सियस में सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने पर संख्यात्मक मान बराबर हो जाते हैं? -40 डिग्री सेल्सियस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने के संख्यात्मक मान बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार में प्रयुक्त प्रकाशीय तंतु किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। आधुनिक समय में पेंसिलों में प्रयुक्त कार्बन आधारित पदार्थ कौन सा है? ग्रेफाइट है। समुद्री जल में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड है दोस्तों, सोडियम क्लोराइड है। सामान्य नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड NaCl होता है, NaCl होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। कौन सा दिन विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, 1 दिसंबर को। गौतम बुद्ध की समाधि स्थल कहाँ है? कुशीनगर में है दोस्तों, कुशीनगर में गौतम बुद्ध की समाधि स्थल है। अगला क्वेश्चन है, 1451 ईस्वी में लोधी वंश का संस्थापक शासक कौन था? बहलोल खान लोधी था। तुलसीदास ने किसके शासनकाल में रामचरितमानस की रचना की थी? अकबर के शासनकाल में किया था। वेदों की ओर चलो का आह्वान किसके द्वारा किया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा वेदों की ओर चलो का आह्वान किया गया था, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारे किसने दिए थे? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम थे दोस्तों। A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी 1885 में। 1885 में A.O. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। भारत के प्रथम और अंतरिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारंपरिक लोक नृत्य गोटीपुआ किस राज्य से संबंधित हैं? ओडिशा से संबंधित हैं। दक्षिण भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? अनईमुदी है दोस्तों, अनईमुदी। अनईमुदी दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है अनईमुदी। कॉड लिवर आयल और गाजर किसके स्रोत हैं? विटामिन ए के स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन, स्कर्वी या त्वचा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। ओजोन परत का ह्रास किसके कारण होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC के कारण ओजोन परत का ह्रास होता है। 1526 में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बाबर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है जिसे भोर तथा सांझ का तारा भी कहते हैं? शुक्र ग्रह है दोस्तों, शुक्र ग्रह को भोर या सांझ का तारा कहा जाता है। भारत के संविधान के अनुसार भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। एक वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी घटक कौन से हैं? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड हैं।
सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी घटक हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा था? तो 73वां संविधान संशोधन 1993 के दौरान पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया था भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है और केरल राज्य का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। केरला का लिंगानुपात 1084 है और हरियाणा का सबसे कम है। 1931 में निर्मित भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा थी। भारत किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है दोस्तों। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है और इसकी कुल लंबाई है 6660 किलोमीटर। नील नदी की कुल लंबाई है। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? पम्पास कहलाते हैं। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम संभव अंतराल कितना होता है? अधिकतम 6 महीने का अंतराल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 20 करोड़ है, लगभग 20 करोड़ है 2011 की जनगणना के अनुसार। पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम थी। महाबलीपुरम के पंच रथों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? पल्लवों के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने। पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित शिव कुमार शर्मा किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? संतूर वादक हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा एक संतूर वादक हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? बैरन द्वीप पर स्थित है और बैरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। बैरन द्वीप कहां पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ऐसी और भी वीडियो चाहिए तो हम ऐसी और भी वीडियो जरूर बनाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।